हेलो एवरीवन। सो आप सभी टीचर को सबसे पहले तो नमस्कार। और इससे पहले जो आप लोग की एग्जाम हुई थी तो हम उस समय ऑफिशियली चैनल पे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब से हम यही चैनल पे आप लोग के बीच पढ़ाने वाले हैं और ये चैनल स्पेशली फॉर हम बीपीएससी के लिए ही बनाए हैं। तो आप जितने भी टीचर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आते रहेंगे और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे यहाँ पे। खैर आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 248 जो कि गैस 1 से लेके 247 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा, तो उनको भी देखना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे जनरल स्टडी वाला पार्ट आप हम पे छोड़ दीजिए एंड जितना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आई थिंक तो काफी क्वेश्चन आप अटेंड करके चले आइएगा। पहला क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन काल में बिहार का शिक्षा का केंद्र जाना जाता था, तो नालंदा को जाना जाता था या विक्रमशिला को या उदयपुर को या उपयुक्त में से एक अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गैस कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछा था कि ये जो नालंदा है इसकी स्थापना किसने किया था और इसे नष्ट किसने किया था। ये काफी बार एग्जाम में बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि इसका नष्ट गैस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हालांकि ये विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ पे विक्रमशिला गैस? तो विक्रमशिला गैस भागलपुर में देखने को मिलती है। अच्छा, उदयपुर की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। तो एक बेसिक रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड 2 क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा का विरोध किया करता था? खिलाफत आंदोलन या 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी के काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। हालांकि अगर हम इसका आंसर का बात करें तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का मतलब ही होता है कि हमें सहयोग नहीं करना है। अच्छा, सहयोग किसे नहीं करना है? तो अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है यहाँ पे। अब भाई अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है, अंग्रेज को ही नहीं, अंग्रेज के द्वारा जो भी सामान वगैरह, चाहे अंग्रेज का कपड़ा है, चाहे अंग्रेज के द्वारा लाया हुआ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वाइन वगैरह हुआ करता था, चाहे अंग्रेज के द्वारा दिया गया शिक्षा है, इन सब का विरोध करा था असहयोग आंदोलन में। काफी सारे लोगों ने विरोध भी किया था असहयोग आंदोलन। हालांकि ये असहयोग आंदोलन शुरुआत कहाँ से होती है? तो लखनऊ से होती है। कब होती है? तो 1920 में होती है। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश, मतलब मेरठ से शुरुआत होती है। कब होती है? तो 10 मई को शुरुआत होती है। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, 1857 को शुरुआत होती है यहाँ पे। इनके अलावा खिलाफत आंदोलन के बारे में, ये कब शुरुआत होती है? वर्ष 1919 में शुरुआत होती है। अच्छा, असहयोग आंदोलन के बारे में एक पॉइंट और हम बोल दें तो आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन के बाद हमें असहयोग आंदोलन देखने को मिलती है और इससे पहले हमें 1914 में प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिलती है। इनके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत करना होता है जिसमें सहयोग नहीं करना होता है। तो आप यहाँ पे सी को टिक लगा के चले आ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस ऐप को आप लोग जितने भी टीचर हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। जो पुराने होंगे ऑलमोस्ट जानते होंगे, जो काफी सारे टीचर हमसे जुड़े भी होंगे तो याद रखिएगा 600 में ही हम आप लोग के लिए जनरल स्टडी का क्लास लेके आते हैं। हिंदी भी इसी में हम ऐड करके रखे हैं। यहाँ पे सारे क्लास नोट्स होगा, क्लास का सारे वीडियो लेक्चर होगा और साथ में गैस आपका बात करने वाले टेस्ट सीरीज भी होगा यहाँ पे। तो ये काफी मतलब मॉक टेस्ट होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी एक महत्वपूर्ण होगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रहा होगा तो इनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। काफी पुराने टीचर हैं जो ऑलमोस्ट हैं, वो पढ़ते रहे हैं। सारा कुछ हम आप लोगों के बीच अवेलेबल करवा देंगे यहाँ पे। 3 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में की थी या 1920 में किया था या 1928 में किया था या नन ऑफ एबव या मोर देन एबव, मतलब नन ऑफ एबव मतलब में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर का बात करने वाला हूँ तो 1828 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। हालांकि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करने वाले समाज सुधार में काफी ज्यादा योगदान दिया था यहाँ पे। हालांकि आपको सबसे ज्यादा याद रखना है तो वर्ष 1916 को आपको याद रखना है। 1916 को बात करने वाले तो ये काफी एक महत्वपूर्ण वर्ष के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में काफी सारे लोग ने भाग लिया था। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, बिहार से राजकुमार शुक्ला ने भाग लिया था, राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसीलिए ये जो 1916 लखनऊ अधिवेशन है ये काफी फेमस अधिवेशन है यहाँ पे, है ना। बाल गंगाधर तिलक हो या एनी बेसेंट हो, इन सब की मुलाकात इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में देखने को मिलती है। बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से।
क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी कब हुई थी यहाँ पे, 1911 में या 1921 को या 1931 को, या इनमें से कोई नहीं, या उनमें से एक से अधिक। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो 1931 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। फांसी कब दिया गया था, तो 23 मई को दिया गया था। 23 मई 1931 को फांसी दिया गया था। तो आप ये भी जानकारी रख सकते हैं, लेकिन 1911 को आप जानकारी रख सकते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली दरबार लगा था यहाँ पे, और जो बंगाल विभाजन था इनको रद्द कर दिया गया था इसी दरबार के दौरान यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, और राजधानी भी आपको उसी के आसपास, जो पहले कलकत्ता हुई करती थी, फिर इसके बाद दिल्ली लाया गया था। तो ये जो हुई थी ना दिल्ली दरबार, वो काफी एक महत्वपूर्ण था। नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324 है या अनुच्छेद 148 है। ऑप्शन थोड़ा और देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन को थोड़ा जूमिंग कम करें, या 342 है। ऑप्शन नेक्स्ट देखें, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो अनुच्छेद 324 है, तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। लेकिन आपको पहली बार चुनाव कब भारत में देखने को मिलती है, वर्ष गैस अगर बात करें 51 में चुनाव देखने को मिलती है। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में है ना अनुच्छेद 148 पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 148 में क्या बोला जाता है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षा के बारे में चर्चा किया गया, तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन 6 की बात करें, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। पूछा निर्वाचन होने के लिए कितना चाहिए, उम्मीदवारों का पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, ये ना कि वोट देने के लिए। वोट देने के लिए तो हमें 18 वर्ष ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन होने के लिए 25 साल होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं भी है, फिर भी आप निर्वाचित हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना कि किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने का आयु पहले 21 वर्ष हुआ करता था, उनको 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत, तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है, यूरोप है या अफ्रीका है या उत्तरी अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट जो होगा ये एक से अधिक होगा यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, इसमें सबसे अधिक देश भी आते हैं यहाँ पे। तो आप लोग बी को टिक लगा के चले आएगा, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो आप एशिया को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें टोटल कितने देश आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 54 देश आते हैं। यूरोप में कितने देश आते हैं, तो यूरोप में 51 देश आते हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका में कितने देश आते हैं, 23 देश आते हैं। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पे। अच्छा, अर्थव्यवस्था का बात करें, 3 टाइप का अर्थव्यवस्था अपने को देखने को मिलती है। एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी, और तीसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अच्छा, अपना भारत जो है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला के जो मिश्रित होते हैं, इस टाइप की अर्थव्यवस्था है। मतलब ये समाज का भी ख्याल रखता है और प्लस जो पूंजीपति है इनका भी ख्याल रखता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं लाइफ थोड़ा सा चेंज होते हुए देखने को मिलती है। अब सब कोई पूंजीवादी मतलब पैसा के ऊपर ज्यादा भाग रहा है। जैसे कि पूंजीवादी में अगर हम बात करने वाले हैं तो यूएसए को आप रख सकते हैं, उनका जो देश का जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी टाइप का है। और समाजवादी बात करें तो रसिया को टिक लगा सकते थे, लेकिन भारत का मिश्रित यहाँ पे। लेकिन अब भारत भी अगर हम बात करें पूंजीवादी की तरफ जम जाता है, मतलब थोड़ा सा उस फील्ड को ज्यादा ख्याल रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो सी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। एंड डी और ई नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें दाब का इकाई क्या होता है, तो दाब का इकाई कहीं पास्कल भी दिख जाता है यहाँ पे। अच्छा, दाब बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे। आप ये चीज तो देखे ही होंगे। अच्छा, न्यूटन को कभी कभी ना केजी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे। और मीटर को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर को यहाँ पे केजी कहाँ पे है, यहाँ पे केजी है। और मीटर को लिख सकते हैं एम इंटू एम। तो यही तो ये चीज लिखा है यहाँ पे। तो सी को आप लोग टिक लगा सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, फिजिक्स का क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्राई आइस क्या है यहाँ पे, तो ड्राई आइस क्या है, सूखा बर्फ है, सॉरी ठोस बर्फ है क्या, जी है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। ठोस एल्यूमिनियम भी नहीं है। एंड ऑप्शन ई भी डी और ई नहीं हो जाएगा।
यहाँ पे CO2 बोलते हैं, केमिकल नेम भी आप याद रख लीजिए, केमिकल फॉर्मूला, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 11 बात करने वाले हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन 11 है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लिया जाता है, तो कौन सा है? मुंबई है, कांडला है, मद्रास है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देश का अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई में है, तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चलिए आएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कांडला बंदरगाह कहाँ देखने को मिलती है, तो गैस कांडला बंदरगाह है ना, वो गुजरात में देखने को मिलती है। मद्रास में भी एक चेन्नई बंदरगाह है जो काफी फेमस है, अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे। तो ये भी एक बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं। भले ही हम क्वेश्चन बात करें 11 लेके आए, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले भी कई सारे हम प्रैक्टिस सेट कवर कराए, तो उनको भी देखना आप लोग भूलिएगा नहीं। बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे, और इसी नाम से मेरा ऐप है यहाँ पे। पहले हम इसी यहीं पे आप लोगों को क्लास लिया करते थे, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और भी आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ऐप पे आपका वीडियो लेक्चर हो जाएगा, इसका नोट्स हो जाएगा यहाँ पे, इनके अलावा मॉक टेस्ट हो जाएगा आपको, और जब तक एग्जाम नहीं है तब तक हम आपके साथ होने वाले जनरल स्टडी के लिए यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।